नमो नमः। प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल रविंद्रा संस्कृत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम सभी वाच्य प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं, क्योंकि इस प्रकरण से एक नंबर में एक क्वेश्चन अवश्य आता है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, कोई भी कंपटीशन की परीक्षा हो, तो उसमें एक नंबर में इससे संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो इसको कायदे से देख लेंगे। तो वाच्य प्रकरण में सबसे पहले तो वाच्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, किसी भी बात के कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। किसी भी बात के कहने के ढंग या किसी भी बात के कहने के तरीके या किसी भी बात के कहने की विधि को संस्कृत में क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में वाच्य किसे कहते हैं? जैसे मान लो परीक्षा में आ जाए कि वाच्य किसे कहते हैं, तो किसी भी बात के कहने की विधि को वाच्य कहते हैं या किसी भी बात के कहने के तरीके को वाच्य कहते हैं या किसी भी बात के कहने के ढंग को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। अब संस्कृत में वाक्य को कितने प्रकार से कहा जा सकता है? यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि वाक्य को संस्कृत में कितने प्रकार से कहा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार से लिखा हुआ, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी वाच्य पूछा जाए कि कितने प्रकार का होता है, तो उत्तर क्या देंगे कि वाच्य 3 प्रकार का होता है। एक तो क्वेश्चन इसी से बन जाता है कि संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य किसे कहते हैं। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है। इसलिए कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इसलिए इसको कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए इसको कर्मवाच्य कहते हैं। और भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, इसलिए इसको भाववाच्य कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि यह वाक्य कर्तृवाच्य का है, यह वाक्य कर्मवाच्य का है और यह वाक्य भाववाच्य का है। तो वाक्य को पहचानने से पहले देखिए, इसमें हमने कुछ कंडीशंस लिख दी हैं, कुछ नियम है। इन नियमों को संक्षेप में यहाँ पर लिखा गया है। इन्हीं को यहाँ पर समझ लेंगे तो उम्मीद है कि आप वाक्य को तुरंत पहचान लेंगे कि यह किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए, कर्तृवाच्य की कंडीशन क्या बनी हुई है कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी और क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। फिर भाववाच्य में क्या होगा? कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी और क्रिया प्रथम पुरुष एकवचन में होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाववाच्य में क्रिया सदैव स्वतंत्र रहती है। वह ना तो कर्ता के अनुसार चलेगी और ना ही कर्म के अनुसार चलेगी। वह सदैव स्वतंत्र रहती है, सदैव वह प्रथम पुरुष एकवचन में रहती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ बनते हैं, उनको देख लीजिए। एक बार परीक्षा में क्वेश्चन आया है कि कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो क्या बताएंगे? कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। फिर मान लो इस तरह से आ जाए कि कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। या मान लीजिए ऐसे आ जाए कि कर्तृवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से कि कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार चलती है? कर्ता के अनुसार या फिर कर्म के अनुसार? तो कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार चलती है? कर्म के अनुसार चलती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भाववाच्य में क्रिया किसके अनुसार चलती है? कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार या स्वतंत्र रहती है? तो भाववाच्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार चलती है और न ही कर्म के अनुसार चलती है। वह स्वतंत्र रहती है, वह सदैव प्रथम पुरुष एकवचन में होती है। तो इस तरह से देखिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, 3 यहाँ से बन गए, 3 यहाँ से बन गए। 3 3 6 और 2 8 क्वेश्चन तो इस तरह से बन गए। एक क्वेश्चन ये बना था
कि वाच्य कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। तो इस तरह से 9 और वाच्य किसे कहते हैं, तो 10 क्वेश्चन इससे बन गए। अब अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनता है कि वाच्य को पहचानने के लिए एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन दिया होगा, फिर पूछेगा कि यह किस प्रकार का वाक्य है, कर्तृवाच्य का है या कर्मवाच्य का है या भाववाच्य का है। तो अगर ये कंडीशंस हमको याद हैं, हम ये जानते हैं कि कर्तृवाच्य की क्या कंडीशन है, क्या नियम है, कर्मवाच्य का क्या नियम है, भाववाच्य का क्या नियम है, तो हम आपको आसानी से पहचान लेते हैं। अब देखिए हम कर्तृवाच्य का उदाहरण एक दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो कर्तृवाच्य का पहला उदाहरण है, जैसे देखिए सह पुस्तकम पठति, सह पुस्तकम पठति। हमने नियम इसका क्या बताया है कि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है। तो यहां पर कर्ता कौन है, सह। तो सह में देखिए क्या है, प्रथमा है। उसके बाद कर्म में क्या होना चाहिए, द्वितीया होनी चाहिए। तो कर्म में देखिए द्वितीया विभक्ति है। और फिर क्रिया कैसी होनी चाहिए, कर्ता के अनुसार होनी चाहिए। तो क्रिया देखिए, कर्ता जो था प्रथम पुरुष एक वचन का था, तो इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगी है। तो इससे हम जान जाएंगे कि यह किस प्रकार का वाक्य है, कर्तृवाच्य वाक्य है। ठीक है, तो ये समझ जाएंगे जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार लगी होगी वो वाक्य कर्तृवाच्य का होगा। ठीक है, अब अगला हम उदाहरण देते हैं कर्मवाच्य का, कि अब कर्तृवाच्य का तो हमने पहचान लिया, फिर अब हम कर्मवाच्य का कैसे पहचानेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। तो ये जो कर्ता यहाँ पर है इसको हम तृतीया विभक्ति में लिखेंगे। तो सह का तृतीया क्या होता है, देखिए तद मीन्स होता है वह, तद मीन्स क्या होता है, वह होता है। और ये सा जो है ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में इसके रूप हम चलाएंगे। तो सह तौ ते, तम तौ तान तेन। तो तृतीया एक वचन में इसका रूप क्या होगा, तेन। ठीक है, सह का तृतीया एक वचन में तेन हो जाएगा। अब कर्म में क्या लिखेंगे, कर्म में प्रथमा लिखेंगे। तो पुस्तकम का प्रथमा क्या होगा, पुस्तकम का प्रथमा पुस्तकम ही होगा। पुस्तकम क्यों होगा, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग जो शब्द होते हैं रूप, वो प्रथमा द्वितीया में एक जैसे चलते हैं। जैसे फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो नपुंसक लिंग का प्रथमा द्वितीया एक जैसा होता है, इसलिए यहाँ पर पुस्तकम का पुस्तकम ही हो गया है। किंतु इसमें विभक्ति अगर पूछा जाए तो इसमें तो कर्म में क्या होगा, प्रथमा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्रिया, यहाँ पर क्रिया देखेंगे, क्रिया किसके अनुसार लगेगी, कर्म के अनुसार लगेगी। तो कर्म यहाँ पर ये क्या है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन में। और कर्मवाच्य में जब हम क्रिया लगाएंगे तो कर्म के अनुसार तो लगाएंगे ही साथ यहाँ ये देखिए परस्मैपदी क्रिया थी, अब यहाँ पर हम आत्मनेपदी लगाएंगे। यहाँ पर कैसे लगाएंगे, आत्मनेपदी। तो इसी का पठ धातु का आत्मनेपदी में रूप जब चलाएंगे तो आत्मनेपदी रूप कैसे चलते हैं, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठ्यते हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठ्यते। ठीक है, ये प्रथम पुरुष एक वचन था, इसलिए यहाँ पर पठ्यते भी प्रथम पुरुष एक वचन का हुआ है। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखेंगे भाववाच्य का। भाववाच्य में देखिए क्या लिखा हुआ है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, और इसमें कर्म नहीं होगा। तो भाववाच्य का वाक्य देखिए, जैसे यहाँ पर हम ये जो वाक्य लिखा हुआ है इसी को बता देते हैं। ये वाक्य मान लीजिए सह पठत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको फिर से देख लीजिए। भाववाच्य में जैसे मया पठ्यते, मया पठ्यते,
कर्ता में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया व्यक्ति। तो देखिए यहाँ पर ये अस्मद है, अस्मद का प्रथमा में अहम होता है, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, और मया तृतीया में मया होता है, तो इसलिए यहाँ पर मया हो गया। और ये क्रिया स्वतंत्र रहती है, ये सदैव प्रथम पुरुष एकवचन की होती है, तो इसलिए यहाँ पर पठ्यते हो गया, मया पठ्यते। अब एक बार परीक्षा में आया था, जैसे मान लो हम ये बता दे कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, तो अगर मान लीजिए परीक्षा में इस तरह से वाक्य आ जाए, अहम पठामी। एक बार इस तरह से वाक्य पूछा गया है, ये वाक्य पूछा गया अहम पठामी, यह किस प्रकार का वाक्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जैसे कुछ लोगों ने देखा कि इसमें कर्म नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? तुरंत भाववाच्य लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, कर्म नहीं है, वो तो बात सही है, किंतु भाववाच्य के कर्ता में तृतीया होती है, ये भी तो देखना है। और यहाँ पर तृतीया है नहीं, यहाँ पर क्या है? ये उत्तम पुरुष है, और उत्तम पुरुष है, और उत्तम पुरुष के हिसाब से यहाँ पर क्रिया लगी हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्ता के अनुसार जिसमें क्रिया होगी वो कौन सा वाक्य होगा? वो कर्तृवाच्य होगा। इसलिए अहम पठाम किस प्रकार का वाक्य है? ये कर्तृवाच्य है, कर्म इसमें नहीं है, फिर भी ये किस प्रकार का वाक्य है? ये कर्तृवाच्य वाक्य है। ठीक है, तो इस तरह से ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को हम सीखे हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए रविंद्र संस्कृत क्लासेस को। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।